पड़े थे, छोटे कन्हैया सुदामा बड़े थे। उज्जैन में अवंतीपुरी गांव में सांदीपनी की गुरुकुल में भगवान श्याम सुंदर बड़े भैया बलराम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, मध्य प्रदेश में एक अवंतीपुरी नाम का गांव आज भी है। वहां पर गुरुकुल थी सांदीपनी की, उसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं भगवान कन्हैया और बड़े भैया बलराम और सुदामा। अन्य छात्र भी पढ़ रहे हैं, बहुत गुरुकुल में भीड़ भाड़ है, तमाम बालक पढ़ रहे हैं। एक दिन कन्हैया बलराम पढ़ने के लिए आ रहे थे। हम आपको बता दें, भगवान कन्हैया की और सुदामा की मित्रता हुई कैसे। कन्हैया सुदामापुरी के रहने वाले थे, भगवान द्वारकापुरी के रहने वाले थे। कन्हैया यादव थे, सुदामा ब्राह्मण थे, मित्रता कैसे हो गई? सुनो ध्यान से। कन्हैया और बलराम भैया पढ़ने आ रहे हैं और सुदामा भी पढ़ने आ रहे हैं। सुदामा थोड़े हल्के हल्के लंगड़ाते चले आ रहे हैं, रोते चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो भैया दाऊ, सुदामा आ रहे हैं और सुदामा आज मालूम पड़ रहे हैं बहुत परेशान है, कुछ है गए ने। जब पास में गए पूछा, अरे भैया सुदामा तुम क्यों रो रहे हो और इतने विकलांग के रूप में क्यों चल रहे हो, कोई बात? सुदामा ने कहा, कन्हैया मेरे पैर में कंटक लग गए, मुंह पे चलो नहीं जावे, मार्ग में मेरे पैर में कंटक लग गया है। प्यारे भाई बहनों, भगवान कन्हैया सुदामा का कांटा निकालने लगे, हाथों से खींचते रहे, तलवे से कांटा नहीं निकला, तब भगवान ने दांतों से निकाला। लगाओ अनुमान, सुदामा के पैर के नीचे तलवा और तलवे के कांटे को दांतों से खींचा और कांटा निकाल दिया। और जैसे ही कांटा निकला वैसे ही सुदामा कन्हैया से चिपट गए और कहा, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा मेरे प्यारे मित्र। आप ऋषभ तो बहुत सदर के आए हैं सुपारी सूट में। इसी पावन बेला में मानवर श्री पावन बेला में मानवर श्री मोहन जी हैं। पावन मुद्राओं के हार से और पावन पीतांबर से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा के बड़े अच्छे भक्त हैं। कभी भी कुछ पूछो कि जे काम कैसे होवेगो तो कह देते हैं भोले बाबा जाने, हम कुछ नहीं जाने, इतने भोले हैं। और समस्त संगीत भाइयों को भी पीतांबर से मान सम्मान कर रहे हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। लाडले बेटा ऋषभ के साथ आए हैं और एक बेटा है
अंशुल दोनों बेटाओं की ओर और मोहन जी की ओर भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान भोले भंडारी भंडार भरते रहें, ताकि ऐसा कार्यक्रम के लिए हमेशा इनका मन बढ़ता रहे। भगवान इन्हें इतनी धन संपदा दें जो इनका मन हमेशा ऐसे कार्यों में लगा रहे। हम ऐसी कामना करते हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, बड़ी मेहनत करने के बाद कई बार मुझसे कहा कि गुरुजी मैं कथा कराऊंगा। मैंने कहा अब की बार मत कराओ, अब की बार हमें दूसरी जगह जाना है। बोले नहीं नहीं हम कराएंगे, माने नहीं। तो मैंने कहा चलो करने आएंगे आपके यहाँ। प्यारे भाई बहनों, आप सब लोगों ने इतनी सहयोग कर दिया, पूरे गांव